साउथ अफ्रीका में रद्द राफजियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया था बड़े बड़े इदारों में। तो वहाँ जनवरी 2004 में पहली दफ़ा मैंने ये बयान किया। अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह ने उसी रात मुझे ख्वाब में काबे के अंदर हुजूर की भी और नबी के 4 यारों की भी ज़ियारत कराई। ये इतना बड़ा उन्वान है, इसलिए मैं उसकी कदर और कीमत भी पूरी लगवाता हूँ। जहाँ फिर ज़ौक़ वाला बैठा हो तो फिर दिल करता है कि यार की 2-4 जुमले दे जाओ, नहीं तो रस्मी तकरीरें हमें आती है, वो कर जाते हैं। इसलिए जो आले ज़ौक़ बैठे हैं, पुराने हमारे दोस्त बैठे हैं, थोड़ा सा ज़ौक़ में तवज्जो में बैठना। और मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान अगर मेरी कैसेट CD या YouTube पे देखा होगा तो देखा होगा, वगरना मैं चैलेंज करके कहा करता हूँ कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है, ना उसने किसी किताब में पढ़ा होगा, ना उसने किसी किताब में सुना। मैं उस उन्वान को शुरू करने चला हूँ कि मैंने जो आया आपके सामने तिलावत की, रब्बे कायनात ने सूरह बकरा के आगाज में पूरे कुरान का खुलासा रखा 4 आयतों में। वैसे तो उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पूरे कुरान का खुलासा सूरह बकरा में है और सूरह बकरा का खुलासा सूरह बकरा की इब्तदाई 4 आयात में है। अब मैं उसी को शुरू करने चला हूं, चंद मिनट की तमहीद, फिर मैं असल उन्वान पे आऊंगा कि रब्बे कायनात ने पहले सूरह बकरा के आगाज में कुरान का तारुफ कराया। 3 हरफ 2 जुमले बोले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। 3 हरफी 2 लफ्जी बात करके कुरान का तारुफ ऐसा जामे माने फसीहो बलीगो अदीबो अमीको लतीफो बारीक अंदाज में कराया कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया अलिफ लाम मीम। अल्लाह क्या मतलब? अलिफ का क्या माना, लाम का क्या माना, मीम का क्या माना? तो उलमा लिखते हैं कि ये अलिफ भी कस्मिया, लाम भी कस्मिया, मीम भी कस्मिया। अल्लाह ने कुरान का जिक्र करने से पहले 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि मैं आगे जो बात करने वाला हूँ वो बात बड़ी जरूरी, वो बात बड़ी मोहब्बत को मुसद्दक़ को मुदल्लल और मुकम्मल कि अगर 1400 साल के बाद दुनिया का कोई काफिर, दुनिया का कोई मुर्तद, दुनिया का कोई जिंदी, दुनिया का कोई कमीना, दुनिया का कोई मरासी, दुनिया का कोई चूहा अगर मेरी इस किताब को शक में डाले तो फिर उस चूहे की बकवास को मत सुनना, मेरी कसमों पे एतबार करना। अलिफ लाम मीम। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह आपने कस्में उठाई, बात समझ आ गई कि कुरान की सदाकत, हकानियत, अजमत बताने के लिए आपने कस्में उठाई, लेकिन अल्लाह ये कस्में क्यों? मैंने कुरान में और भी कस्में देखी, वो और ये और, वहां कहीं जमीन की कसम, कहीं जमान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं वक्त की कसम, कहीं शहर की कसम, कहीं दरिया की कसम, कहीं चादर की कसम, कहीं कंबल की कसम, कहीं जान की कसम, कहीं गर्दन की कसम। लेकिन अल्लाह यहाँ पर वो कस्में नहीं, अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह इन 3 कसमों की वजह क्या? फरमाया इसलिए कि 14वीं सदी का मुर्तद ये नहीं कहेगा कि ये कुरान आया तो किसी और के लिए था, जिब्रील भूल कर मोहम्मद के पास ले गया तो मैंने 3 हरफों में बात ही खत्म कर दी। अलिफ ये भेजने वाला अल्लाह, लाम ये लाने वाला जिब्रील, मीम ये जिसके लिए आया वो मोहम्मद। अरे
यदि तवज्जो होवे तवज्जो वाली आप बचा सुभान अल्लाह लगते बगैर रोटी वाली है रोटी वाली रही सुभान अल्लाह मैं बुढ़ा थी ते मरीज थी ते की कहने दा खड़ा तुसा जवान थी ते कोपड़े वाली भूखे पड़े वाला रब्बो भी चास नहीं की और भी चास नहीं की गाड़ी तो भी पे नतीजे पे रहती है नजरुल्ला बेटे माशाल्लाह जवान बंदा है सदा दौर में तो रखना ये मैंने मकसद तमीद बांधी अपने उन्वान शुरू करने चला अल्लाह मेरे सही वाले बोल कोई जिन्हें भूख बड़ी खवे सामने आने का नाम लेते मट्टा वाले चौक पे डरा है ये लोग कुछ अब तो करो मैं सार नहीं कहनी खाता मैं जवान ने बहुत तकलीफ सुभान अल्लाह के तो बहुत सुभान अल्लाह को जब आप लोग से बात बस सटे ते चार मुखले यार में जब सुभान अल्लाह के पास सुभान उन्वान शुरू करने चला हूं अल्लाह ने 3 कसमें उठाई और फिर ऐलान क्या किया ज़ालिकल किताब ला रैब फी ये किताब ला रहे बे शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा मेरिया से भी पाक अगला जुमला कहा हुदल लिल मुत्तकीन ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर राह मंजिल फिर आगे मुत्तकीन की निशानियां बताई 4 निशानियां पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब दूसरी निशानी वो युकीमूना सलात तीसरी निशानी वो मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैहि व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक अल्लाह ये 4 निशानियां क्या फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी ईमान बिल गैब लाएगा मुत्तकी की दूसरी निशानी नमाज पे कायम और दायम रहेगा मुत्तकी की तीसरी निशानी मैं उसे मान दूंगा वो मेरे रास्ते में खर्च करता नजर आएगा अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक महबूब जो इल्म वही हमने आप पे उतारा और आपसे पहले अंबिया पे उतारा जो उसे जानता भी हो उसे मानता भी हो वो मुत्तकी है 4 निशानियां बताई कलर वाली वालों जामिया उस्मानिया वालों मेरी आंख रेजी पे तवज्जो रखना मेरी गोता सरी पे तवज्जो रखना मेरी गहराई पे तवज्जो रखना मैंने अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सलाम दराज कर दिया अल्लाह आपने 4 निशानियां बतलाई लेकिन लफ्जों में बतलाई जुमलों में बतलाई हरफों में बतलाई आयतों में बतलाई कि मुत्तकी वो जो ईमान बिल गैब लाए मुत्तकी वो जो नमाज पे पक्का नजर आए मुत्तकी वो जो माल लुटाता नजर आए मुत्तकी वो जो इल्म पढ़ता पढ़ाता नजर आए अल्लाह ये तो लफ्ज है अगर मैं ये 4 निशानियां चेहरों में देखना चाहूं तो फिर किस किस का चेहरा देखूं लेकिन अगर मैं ये 4 निशानियां चेहरों में देखना चाहूं तो किस किस का चेहरा देखूं सिर्फ जिंदा रखे सुभान अल्लाह अल्लाह किस किस का चेहरा देखूं आओ आले रंग से मुखातब हूं आज मैं इशारा तन नसे कती से तरतीब खिलाफत रास्ता साबित करने चला हूं अल्लाह फरमाते अगर पहली निशानी देखनी हो पूरी तवज्जो से आप मौजूद शुरू करने चला अगर पहली निशानी देखनी हो मेरे नबी के पहले खलीफा पहले यार यारे गार यारे मजार रफीक कौसर रफीक जन्नत तैयब कायनात ताहिर कायनात अतीक कायनात अतीफ कायनात हबीब हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका का बाप अबू बकर सिद्दीक अकबर का चेहरा देखा मुस्तफा के हम सफर मुस्तफा के हम सफर नारे तकबीर अल्लाह क्या बता फरमाया देखते नहीं मैंने पहली निशानी बताई अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब मुत्तकी वो होता है जो बिन देखे ईमान लाए आओ नजर वाली वालों 1,54,000 सहाबा की तारीफ पढ़ो जिसने भी
ہی میرے نبی کا کلمہ پڑھا. پہلے کوئی دلیل دیکھی, معجزہ دیکھا, سوال کیا, جواب لیا, بحث کی, تمیز کی, آرگومنٹ کیے, باتیں کی, گفتگو کی, کئی 4 دن دیکھا, سوچا, کسی نے کہا ابو سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اکیلا ابو بکر ہے کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا, ابو بکر نے نہ بھی کانوں سے سنا تھا نہ آنکھوں سے دیکھا تھا, بن دیکھے کلمہ پڑھا. آؤ میں تمہیں صحابہ کی تاریخ بتاؤں. جب حضور نے اعلان نبوت کیا, ابو بکر مکے میں تھا ہی نہیں. پوری توجہ رکھنا, ذوق والے, علم والے, عشق والے, علوم والے, گہرائی والے. ہاں, ابو بکر مکے میں تھا ہی نہیں. ابو بکر یمن میں تجارت کرنے گئے ہوئے تھے. پیچھے حضور نے, توجہ میری طرف, پھر کہوں گا میری طرف, پیچھے حضور نے اعلان نبوت کر دیا. جب حضور نے اعلان نبوت کیا, ابو بکر یمن میں بیٹھا ہے. پوری توجہ چاہوں گا. ابو بکر واپس آیا, ابھی مکے کے بائی پاس پہ پہنچا, چوک پہ, چنگی پہ, چوراہے پہ. ابھی مکے کے شہر میں ابو بکر داخل ہی نہیں ہوا, مکے کے چنگی چوراہے بائی پاس پر ابو جہل مل گیا. اس نے سامنے ابو بکر کو دیکھا تو فوراً جا کر کہا, ابو بکر کا نام اس وقت عبدالکعبہ تھا. عبدالکعبہ, تو نے نئی بات سنی؟ ابو بکر نے کہا کون سی؟ اس نے کہا تیرے پیچھے مکے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں. صرف نبی نہیں, سید الانبیاء, اول الانبیاء, آخر الانبیاء, ظاہر الانبیاء, باطن الانبیاء, حاشر الانبیاء, خاتم الانبیاء, آخری نبی ہوں. بتا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا, پہلے نام بتا. یہ کہا کس نے؟ ابو جہل, پہلے نام دسا تھا کون؟ پہلے نام بتا. یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل نے فوراً کہا, پوری توجہ کلر والی والوں, ابو جہل نے فوراً کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. کہہ دو صلی اللہ ہو. میرے نبی سے ہاتھ تھا نا, منہ پہ ہاتھ رکھے اور بند نہیں کری گا, ہاتھ ہٹا کے عقیدے صلی اللہ ہو. کوئی بولا منہ پہ ہاتھ چڑھی, میں بتا ضرور کی کرتا ہوں, ہاتھ ہٹا کے عقیدے صلی اللہ ہو. سلام آواز نال صلی اللہ ہو. ابو بکر, پوری توجہ, ابو بکر کو تیرا یار محمد کہتا ہے. اب آؤ, الذین یؤمنون بالغیب کی انگوٹھی میں صدیق اکبر کا ہیرے سے قیمتی چہرہ فٹ کرنے کا, وہ تیرا یار ابو بکر محمد کہتا ہے. ابھی ابو بکر نے اعلان نبوت کے بعد حضور کا چہرہ تک نہیں دیکھا, نبی کی زبان سے اعلان نبوت بھی نہیں سنا. ابو جہل نے خبر دی, ابو بکر نے وہی کھڑے ہو کر کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر سن, زمین پھٹ سکتی ہے, محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اگر وہ آخری نبی ہے تو میں اس کا پہلا نوکر. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صدیق اکبر. ابو بکر, ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر سن, زمین پھٹ سکتی ہے, محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. میں نے ابھی محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا. میں نے اعلان نبوت کے بعد ابھی محمد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. اگر تو کہہ رہا ہے محمد نے کہا ہے, میں پھر دیکھ کے تسلیم کرتا ہوں کہ میرا نبی سچ کہتا ہے. اسے قرآن نے کہا کہ اگر پہلی نشانی متقی کی دیکھنی ہو تو میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. کہ جس نے پھر دیکھے حضور معراج پر گئے, واپس آئے, پھر وہ یہ پوچھا ابو بکر کے دروازے پر. ابو بکر میری بات سنی جی. وہ ایک بندہ آدھے میں رات 1 منٹ سیکنڈ ایک پوری کائنات پھر کے واپس بن رہا ہے. اٹ از پاسبل. ابو بکر یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے ایک ذرے میں, لمحے میں, منٹ میں, سیکنڈ میں پوری کائنات گھوم کے زمین و آسمان, جنت جہنم سب کچھ دیکھ کے واپس بھی آ گیا ہوں, یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل
पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता कहता था। अबू जान ने फिर कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी सफरे में हाथ मेरे नबी से नहीं सुना, वही खड़े खड़े अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मिस्ताक हकीकी बनकर कहा, अबू जान अगर मोहम्मद कहता है तो मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरा नबी सच कहता है। इसे कुरान ने कहा लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी अगर किसी के चेहरे में देखनी हो तो मेरे यार अबू बकर के चेहरे में देखो। पहली निशानी पहला खलीफा। मैंने हमें इन लोगों से कहा इशारतन नसीहती से खिलाफत राष्ट्र की तरतीब साबित करना चाहिए। अल्लाह तो कुरान में इशारे करता है, समझने वाले आगे पर मुफस्सिरीन होते हैं, मुहद्दिसीन होते हैं, मुहक्किकीन होते हैं, मुफक्किरीन होते हैं, फकीह होते हैं। अल्लाह एक एक हर्फ में भी इशारा करता है। अल्लाह ने तो इतना वाज़ेह इशारा कर दिया, फिर भी अगर कोई चूड़ा कहे, कमरई कहे, सवाई कहे, राबती कहे, मुर्तद कहे, सिद्दीक कहे, मैं अबू बकर को नहीं मानता, तू ना मान, तेरा बाप अबू जहल मान ले। पूरी तवज्जो रखना। इसी पहली दलील पे भी पूरा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन आगे चलता हूँ जाके मैं चारों चेहरे तुम्हें दिखा के जाऊँ। जिंदाबाद इसको। चारों चेहरे। अल्लाह पहली निशानी समझ आ गई कि पहली निशानी पहली खिलाफत। अल्लाह अगर दूसरी निशानी किसी के चेहरे में देखना चाहूं तो फिर किसका चेहरा देखूं? मुझे जवाब शिकवा मिलता है, मुझसे क्यों पूछता है? उसी तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलता जाओ। अगर पहली निशानी पहले खलीफे में है तो फिर दूसरी निशानी मेरे दूसरे नबी के खलीफे फारूक आज़म का चेहरा देख लो। नारे तकबीर। ताज और तख्त खत्मे नबूवत मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, नारे तकबीर। अल्लाह क्या मतलब? पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह क्या मतलब? दूसरी निशानी दूसरा खलीफा। फरमाया हाँ देखा नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई, वयुकीमून अस्सलाह। पूरी तवज्जो रखें, वयुकीमून अस्सलाह। मुत्तकी वो है जो नमाज पढ़े ना, कायम करे, पक्का ठक्का, जिंदगी से मौत तक, अव्वल से आखिर तक, साहिब से फातिर तक, इब्तिदा से इंतहा तक जो नमाज में नजर आए वो मुत्तकी होता है। कलर वाली वालों जाओ 1,54,000 साहबा की तारीफ उठा के पढ़ो। 1,54,000 साहबा में अकेला उमर है जो आया भी नमाज में था, दुनिया से गया भी नमाज में था। इसे कुरान ने कहा वयुकीमून अस्सलाह। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के दूसरे खलीफा फारूक आज़म का चेहरा देख लेना, जो कलमा पढ़ने आया, पहला काम नमाज था, दुनिया से जाने लगा तो आखिरी काम भी नमाज था। उमर ने जब कलमा पढ़ा, आके दरबारे रिसालत में बैठा, कलमा पढ़ के बैठा, बिलाल खड़े थे। अभी अजान शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त नमाज का ऐलान होता था। बिलाल ने खड़े होकर नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा ये नमाज का ऐलान है। उमर ने कहा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत है। उमर ने कहा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा जहाँ बैठे यहाँ करेंगे। अब उमर का जवाब सुन, तेरा ईमान भी ताजा हो और वयुकीमून अस्सलात के तर्जुमे का तुझे अंदाजा हो। उमर ने कहा बिलाल अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की। फिर यहाँ क्यों? काबे में चल के पढ़ो। हुजूर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे रब की दहलीज पे करूं, लेकिन मक्के के काफिर मुझे काबे में सजदा करने नहीं देते। उमर ने कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर चले, मैं चलता हूं। आज मैं देखता हूं कौन है। अबू जाल, अब्दुल्लाह, अबू तौबा, उतैबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ, मक्के के बड़े सरदार, किस में जुर्रत है आज उमर की तलवार का मुकाबला करे? तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है। उमर ने तलवार निकाली और मक्के की गलियों में लहराता हुआ गया और काफिरों को चैलेंज
दीवार पे चढ़ गया और कहने लगा, ओ मक्का वालों, आज कोई है जो मेरे नबी का रास्ता रोकने की जुर्रत करे? अगला जुमला तुम्हें बताता जाऊंगा, तेरी तवज्जो मेरी तरफ हो। अगला जुमला बताता चलो। तारीख लिखती है जब उमर ने हतीम काबा की दीवार पे चढ़ के ललकारा ना, ओ मक्का वालों, कोई है जो आज उमर की तलवार का मुकाबला करे? उमर के बोल में, उमर की आवाज में इतना ललकार और जुर्रत और हिम्मत और ताकत और सकत और हिम्मत थी कि तारीख लिखती है मक्के वाले ऐसे छुपे कि जिसका दरवाजा खुला था उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। आज उमर जलाल में उमर आया, हुजूर को ले गया काबे में। पूरी तवज्जो, एक और जुमला अपने दिल का ज़ौक़ के अब्बासी के समंदर का एक हीरा देने चला। हाँ, पूरी तवज्जो। उमर आया तो आते ही सिर्फ नमाजी नहीं बना, बल्कि बानिए नमाज़े काबा बना। उमर सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, उमर नमाज का वेग शुरू करेंगे। एक है नमाजी है। फिर उमर की सारी जिंदगी गुजरी। मैं उमर के इल्म पे बोलूं, हिल्म पे, तदब्बर पे, फरासत पे, सूझ पे, बूझ पे, अकल पे, दानिश पे, इल्म पे, इरफा पे, ज़ौक़ पे, तक़वा पे, इस्लाहात पे, अदल पे, हाँ उसकी इबादत पे, रियाज़त पे, इताअत पे, बंदगी पे, जुस्तजू पे, अल्लाह की हम्द व सना पे, तक़दीस व तक़दीस व तारीफ़ व तामीद व तस्बीह व तालीम पे मैं बोलूं। मुझे उम्र नूर चाहिए, मुझे 100 साल चाहिए। मैं फिर भी उमर की उम्र का इहाता नहीं कर सकता, लेकिन मैं उमर की सारी जिंदगी छोड़ता हूँ। उमर का आना और उमर का जाना बता रहा हूँ। उमर पूरी उम्र गुजार कर जब दुनिया से जाने लगा तो भी नबी के मुसल्ले पर उमर नमाज में खड़ा था। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, तो भी इसे कुरान ने कहा मुत्तकी की दूसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के दूसरे खलीफा फारूक आज़म को देख लो, जो नमाज पे इतना पक्का है कि आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में। आओ आगे चलता हूँ। अल्लाह तीसरी निशानी किसके चेहरे में देखूं? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है। फिर मुझसे पूछ रहा है, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलता जाना, मैंने इशारा कर दिया। हाँ, तीसरी निशानी, अगर पहली निशानी पहला खलीफा था, दूसरी निशानी दूसरा खलीफा था, तो फिर तीसरी निशानी मेरे नबी का तीसरा खलीफा जामिउल कुरान जनाब उस्मान गनी है। अल्लाह वो कैसे? पूरी तवज्जो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने तीसरी निशानी बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसे मैं माल देता जाऊं, वो आंखें बंद करके मेरे रास्ते में लौटाता जाए। आओ फिर तारीख साहबा उठा के पढ़। 1,54,000 सहाबा में तुझे उस्मान जैसा सखी कोई नजर ही नहीं आया। क्यों? इसलिए कि अकेला उस्मान है। मेरे जुमलों पे आले तवज्जो रखना, अकेला उस्मान है। सारे सहाबा तारीफ पढ़, अकेला उस्मान है जिसको नबी को रोकना पड़ा। उस्मान बस कर बहते ढेर देगी। आज तक ऐसा की थी जो मौलवी साहब जुम्मे ते ऐलान करे मस्जिद बढ़ानी है ते 50,000 से चाहिए, बंदा उठी खड़ा के मैं जैसा बड़ा मौलवी साहब आके हाँसी और 200 बोरी सीमेंट चाहिए, वो उठी खड़ा के सीमेंट जैसा बड़ा मौलवी साहब आके सी 2 टन सरिया चाहिए, वो आके सीमेंट जैसा बाल मौलवी साहब आके 5 लाख मजदूरी चाहिए, वो उठा के मैं जैसा कोई आया है तो वाला होता सही इतना मौलवी छोटे जटा टूट के अंदर कोई शोदा जुम्मे के आते डाल बंदे तब ठीक करो एक टूटिया किਵੇਂ हो मेरा कहना अरे होता सही जिनको बंदा नहीं होता जनाते मैं डाल टूट के लगा देना मौलवी को आखना को याद कराए सो ये टूटिया डाल बंदे तब ठीक करो एक टूटी लिखो बेटा मलाई मौलवी पूरी में चला के डाल टूटिया नहीं उस्मान तेरी सखावत का कमाल क्या उस्मान तेरी सखावत अजमत। हुजूर ने चंदा मांगा मस्जिद नबी में, उस्मान खड़े हो गए। हुजूर 100 टने सा सामान ना लेते हुए तेरा चीना बैठा हुए हुआ चलो जब भी आया बासी चंगा ना लगता हो साहब दा शान चंगा लगता हुए हुआ के सुभान
मशवरा दो, कोई दीन को बंदा रिटायरमेंट नहीं कीता, मैं ये आके जो कर रहे थे जलसे में वो नहीं कर सकता, मैं तुम सफर नहीं कीता, मैं बीमार आ गया, मैं 40-41 साल की है, दी रात में तू फिरे दी रात कराची तू पेशावर तक गिलगित तू कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह ई वक्त में कल्ला खतीबा जरा पूरा पाकिस्तान मगर वो सारे बदली सूबे जी अपने अपने इलाके के बदली कल्ला अल्हम्दुलिल्लाह जरा कराची तू पेशावर तक गिलगित तू कश्मीर तक कोयटा तू लाहौर तक पूरे मौके पे नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें माजरत की जब तो बीमार है मेरे को अपने कोई तकलीफ है को मसाइल होते 40-41 साल मजाक तो नहीं ली रहा सफर कर रहा हूं बैठते बैठे मोरा ही लगते मोटर में ठीक है ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलाके टाइम देसा हूं मैं बाहर के जल से आ गया मेरे को माफ करो बाकी अब तो मैंने इलाके के लिए ज्यादा टाइम निकालने के लिए ये तरीका सोचा है कि बाहर के सफर में लंबे सफर अब छोड़ू नहीं हो सकते चलो आप इलाका तिश्र है इलाके का हक है कि मैं इलाके को टाइम दूं बाकी मरते साहत अल्लाह की तौहीद नबी दा शान सहाबा की अजमत तो कोई फेसबुक की मुजाहिद जितना मेरा कुछ जवाब देखे ना तो उन्हें फिर तीनों ने तो रिटायरमेंट ले ली थी मैं कि तू छोटा और सही मैं तो रिजार्ट नहीं छुड़ेगा बाबा ले कहता साहब वाले बते बाबा ले बते रहा इसलिए आओ मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तौहीद नहीं मैंने आज तक किसी को नाम लेकर उसकी तजलील नहीं की मैंने आज तक किसी को गाली नहीं की हाँ कोई शिकवा होता है कोई बंदा एक शेर पढ़ देता है हम लोग पूरा वक्त छूट दिए हैं बंदा कोई इतिहाद की दावत दे देता है और भाई आप सारे इकट्ठे रहते थे बंदिया को इकट्ठा करो बुला शुरू किए मैंने तो कभी किसी की तौहीद नहीं की मेरे लिए तो सारे सर का ताज है मेरे लिए तो सारे काबिल एहतराम है किसी बहाने सहाबा का नाम तो है थोड़ी बात नहीं है लेकिन छोरे को ना काल देश इकट्ठे के लिए सानिया साल साले बते तो सब बटिया दे गालिए ना लगेगा यानी तेरी पास पड़ी ना पड़ी तो फांसी के चढ़ी अब ये अंडे के निकलते बते चू चू शुरू कर देते वो बटिया गाली होते ना सारे सारे यार जाने साजानू सारे भिरा जाने ना साजानू सारे साथी जाने ना साजानू सारे कुलीग जाने साजानू सारे जमाने वाले जाने तू बाल ही बाल रहे क्यों ते चाचे की लड़ाई इतना बढ़िया कर तो जो है जिनकी एक दफा जिंदा कह दो सुभान दिल वाली कह दो सुभान आओ मैं तुम्हें उस्मान गनी का चेहरा दिखाने चला हूँ हुजूर ने चंदा भागा उस्मान खड़े हो गए हुजूर मैं दूंगा 100 फिर बैठे हुजूर ने फिर मांगा उस्मान फिर खड़े हो गए हुजूर मैं दूंगा 100 उस्मान फिर बैठ गए हुजूर ने फिर मांगा उस्मान फिर खड़े हो गए हुजूर मैं दूंगा 100 उस्मान फिर बैठ गए हुजूर ने चौथी दफा मांगा उस्मान फिर खड़े हो गए उस्मान ने कहा हुजूर मैं दूंगा हुजूर ने उसका उस्मान बैठ तुमने बहुत दे दिया किसी और गरीब को भी हिस्सा मिलाने दे इसलिए मैंने कहा कुरान कहता है अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे खलीफा उस्मान गनी का चेहरा देखो जिसने 3 दफा दिया नबी ने चौथी दफा नहीं देने दिया क्यों खिलाफत की तीसरी वो उस्मान के हुजूर के दरवाजे पर एक साहब आए तवज्जो है थकता नहीं लगे थक क्या होता था सोलना की कसम करे ढेर थका होता और ये तवज्जो रखना एक साहबी हुजूर के दरवाजे पर आए और आके अर्ज करने लगे हुजूर गरीब हूँ दूर देहात से आया हूँ आराबी हूँ मफरूकुल हाल हूँ मरीज हूँ मोहताज हूँ मकरूज हूँ बैतुल माल से मेरा ताउन करे हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और बुला कर कहा जाओ बैतुल माल से कुछ ले आओ और इस साहबी को दे दो बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर मैं तो अभी झाड़ू दे के आया हूँ बैतुल माल में तो एक खजूर का दाना भी नहीं है बैतुल माल खाली वो साहबी परेशान होने लगे वो साहबी पहले आके हमको फोन दिला मसीद बैठा ये तो जो सारे कुछ
परेशान ना हो, कलर लिया लो मैं दे दिखाए। हुजूर ने कहा परेशान न थी, परेशान न थी। वो आके सोना परेशान की में न थी वहाँ। मैं आया बैतुल माल खाली है। हुजूर फरमाए परेशान न थी, सारे को एक ब्याह बैतुल माल ही है ब्याह। परेशान न हो, एक और बैतुल माल हमारे पास मौजूद है। साहबी ने पूछा हुजूर कौन सा? हुजूर ने कहा जा उस्मान गनी के दरवाजे पर। किसके दरवाजे पर? उस्मान के दरवाजे पर जाओ, बिठाओ, जाओ उस्मान के दरवाजे पर और जाके उस्मान को मेरा सलाम कहो और मेरा पैगाम दो कि वो तेरे साथ तामुन करे। पूरी तवज्जो रखना। वो साहबी कहते हैं मैं पूछता पूछता, उस वक्त मदीना छोटा सा था, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द मकान होते थे। बड़ी किस्मत है, क्या हो गया, क्या याद करे मेरी हाथ तक एक तस्वीर टूट गई है, मैं पांचवे ना हूँ नजर लग रही है। तवज्जो रखा है, मैं मदद कहना न तो भाभी वास्ते मैं मदीने की बोली भरते हैं मैं पता हूँ रोज टूटनी है। हुणे तवज्जो, हुणे दवा माशाल्लाह पढ़ो ना। शबीर तस्वीर कहनी चाहती खड़ा बंदा का शबीर तो माशाल्लाह तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तेरी दुआ तेरे ते कबूल करे। तवज्जो है। साहबी कहते हैं मैं पूछता 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 उस्मान गनी के दरवाजे पे पहुंचा और जब मैं दरवाजे के करीब गया, मैंने दरवाजा खटखटाने का इरादा किया। अंदर से झगड़े की आवाज आई। उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। क्यों? किस बात पर? उस्मान अपनी बीवी से कह रहे हैं कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई। अगर तू रस्सी पतली डालती, बारीक डालती, आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। तूने फजूल खर्ची की। वो साहबी कहते हैं मेरे पांव से जमीन निकल गई कि अल्लाह के नबी ने मुझे किस सख्त आदमी के दरवाजे पे भेजा जो बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा? साहबी आदम मेरे दिल आके जो वापस बन जा, दरवाजा ही ना खड़का कि मैं को क्या देसी तेरा नाम तू करके देता मैं जो चला के रस्सी मोटी सकी तेल तेल पी लिए कि मैं को क्या देसी। लेकिन वो देवाल मेरे दिमाग आके ना आर्डर पैगंबर का ही पूरा कीजिए, हुक्म पैगंबर नहीं पूरा की दीवान। साहबी कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी खटखटाई। उस्मान बाहर आए, मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम दिया, पैगाम दिया। उस्मान मैं मकरूज हूँ, मफरूकुल हाल हूँ, मरीज हूँ, मोहताज हूँ, दूर से बिहार से आया हूँ। हुजूर ने तेरे दर पे भेजा है, मेरे साथ ताउन कर। उस्मान फौरन अंदर वापस चले गए। थोड़ी देर में आए, हाथ में एक थैली थी, वो थैली उसे पकड़ाई और पकड़ा के जाने लगे। और साहबी ने पूछा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या? तो उस्मान गनी ने कहा इस थैली में 2000 सोने के दीनार है। कितने? 2000 सोने दे दिरहम, चांदी दे दिरहम ना, उमरे चांदी दे दिरहम होते हैं के सोने दे दिनार होते हैं। सोना चांदी चलता, कागज़ वाले पैसे कहना होते हैं। 2000 दिनार अगले चांदी दे आज तक 2 करोड़ तो बात बढ़ती। देखो ये सही कायनात ते दिखा तो सही जरा एक गरीब को 2 करोड़ चार्ज है। मैं क्यों नहीं मारो रखना हूँ ये त्रिकोण दिए कूद के दुश्मन दे ही वाला चेहरा खड़ा बैठ करेगा जो ये जैसा सही कायनात नहीं था नहीं। हाँ? पूरी तवज्जो रखो। जब उस्मान ने कहा ये 2000 सोने के दीनार, वो साहबी कहते हैं मैंने उस्मान का हाथ पकड़ा और मैंने कहा उस्मान इस रात से पर्दा तो हटा कि जब मैं आया तो बीवी को डांट रहा था कि चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, तेल ज्यादा पी गई, ढालने लिए इतना साथ, मेरे लिए इतना सही, वजह क्या है? उस्मान का जवाब सुनो, तेरा ईमान ताजा हो। उस्मान का जवाब सुनो। उस्मान गनी ने कहा बंदा खुदा जो मैं घर में खर्च करता हूँ ना, इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब को देना पड़ेगा। जो मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब कयामत के दिन मुझे रब को देना पड़ेगा। और जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, इसका हिसाब कयामत के दिन मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डरता
सबसे मुश्किल बना लिया। अल्लाह चौथी निशानी, अगर देखनी हो तो फिर किसका चेहरा देखूं? मुझे फिर जवाब शिकवा मिलता है, मुझसे क्यों पूछता है? मैंने इशारा तन्ना से कतीमे खिलाफत रास्ता तो बता दी है। पहली निशानी पहला खलीफा, दूसरी निशानी दूसरा खलीफा, तीसरी निशानी तीसरा खलीफा, चौथी निशानी चौथा खलीफा। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी बताई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैहि व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। महबूब जो कुछ इल्म वही हमने आप पे उतारा और आपसे पहले अंबिया पे उतारा, जो उसे जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है। कलम वाली वालों, आले इल्म से पूछना, तारीख के साहबा उठा के पढ़। इल्म के मैदान में जब तू नजर दौड़ाएगा तो सबसे आगे तुझे अली शेर खुदा का चेहरा नजर आएगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, नारे तकबीर। क्या हदीस पर अरबी तो लेने वाली और बाप इल्म का शहर हुआ अली उसका दरवाजा है, निजाम हिकमत वाली और बाप मैं हिकमत का घर हुआ अली उसका दरवाजा है। ये हदीस है। आगे आ, मैं तुझे तारीख के और मुर्रिखीन के मुहक्किकीन के और रिवायात की बातें करता हूँ। जा किसी सहाबी का नाम ले, तारीख उठा के पढ़। जिस सहाबी का नाम लेगा उसके साथ एक लक़ब होगा। कितना कितना? एक। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम ले, लोग मुफस्सिर आज़म लिखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर का नाम ले, लोग मुहद्दिस आज़म लिखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम ले, लोग फकीह उम्मत लिखते हैं। हज़रत अबू उबैदा का नाम ले, लोग अमीन उम्मत लिखते हैं। लेकिन जब तू अली का नाम लेगा तो अली का नाम सिर्फ किसी इल्म तफसीर या इल्म हदीस या इल्म फिक़ह से नहीं, बल्कि अली की तारीख पढ़। इल्म तफसीर उठा, अली माहिर। इल्म हदीस पढ़, अली माहिर। इल्म तसव्वुफ पढ़, अली माहिर। इल्म फिक़ह पढ़, अली माहिर। इल्म सर्फ पढ़, अली माहिर। इल्म नाहव पढ़, अली माहिर। इल्म फलसफा पढ़, अली माहिर। इल्म अर्ज़ियात पढ़, अली माहिर। इल्म फल्कियात पढ़, अली माहिर। इल्म मंतिक़ पढ़, अली माहिर। इल्म साइंस पढ़, अली माहिर। इल्म रियाज़ी पढ़, अली माहिर। अली सिर्फ आलिम नहीं, उलूम का समंदर है। जिस इल्म का नाम लोगे अली उसे इल्म बाहर आ, तुझे अली के इल्म की एक झलक चीजें बेटे वो तो जी दिया अली के इल्म की एक झलक। टाइम नहीं कि मैं बात लंबी करूँ। अल्लाह मेरा बेटा मना घंटा बोले 10 घंटा दी है इतना ज्यादा ना अभी का बहुत अपना घंटे पास है पर नहीं मिलता। हवाई जहाज से 4 घंटे बाद मदीना जीना से वाला कभी तकलीफ पड़े होगी, पता नहीं लगता घंटा देर है तो जब पर आप दीदार करेगा तो अली के इल्म की झलक दे रहा हूं। मगर मैं कभी अल्लाह ने जिंदगी दी मेरे वास्ते दुआ नहीं की करो, मैं ढेर सारा बीमार था। हर बीमारी अंदर संकट नहीं हो जा। ठीक है, पिछले 3 साल तो मैं शौकत खानन का मरीज था। ठीक है, ये बात है कुछ बिल्कुल होंगे लोग कई वो सारे साल सारे में फेसबुक पे चीज देते होंगे कि मैं काफी सारा मरीज का दुआ करो मैं जे तक सिया करे मैं ढंग के वजह अली के इल्म की झलक। कभी जिंदगी रही आऊंगा सिर्फ अली पे बोलूंगा। फिर बताऊंगा अली को मलंग मानता है या जो बल मानता है। आओ अली के इल्म की झलक पूरी तरह जो करे सो तक आप समय जो चले ना उर्दू टप्पी में से पहले आ जाते हो। बड़ी इल्मी का ले तो जो मैं दो और मैं दे सब बिल्कुल आखिरी बात 2 से 3 मिनट। हज़रत अली को दूसरा के चलो समझावा तो मैं दिवस टपी हज़रत अली के 3 बंदे हैं। कितनी सारे लोग 3 अली अमीरुल मोमिनीन आप आगे ने सुना असद करिए रलते तिजारत की दिए व्यापार की थे उठे
केदा उठेगा सोना 17 मिलियन नफे किती 17 मिलियन मुनाफे हुण साडे को तकसीम नहीं पे थी ने अली पूछे क्यों वो आगे जी एक दी आधा ले मुनाफे दे दा 30 हिस्सा है दे दा 9 हिस्सा है हुण उठे 17 जे को आधा देनी है 17 दी आधा ले 8.5 17 दा 30 हिस्सा है 6.5 17 दा 9 हिस्सा है 2.5 असा तू पौन के 60 दे चक्कर तू निकलू बराबर बड़ी के समझो कर बराबर बड़ी के अली इवे थी सकते अली आके खेल नो मैं बनेगा मैं मुवाली नहीं जेडी खातर नबी आके हाफिजा हमारी सब तू जमा फैसला करने वाली है अली आके खेल नो मैं बन गया पूरी तवज्जो करवा घेने अली से आगे बात सामने बढ़ो 17 और बात इतने पूरी तवज्जो दिल दे करने ना हजरत अली आके ना कर तू सके कंबर को गुलाम कंबर जी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली आके मान में मेरे घर जेड़ा मेरा उठ खड़े वही खोलिया कोई खोलिया तो खोले हजरत अली आके गुनाह बाद 18 पूरे कर पूरी तवज्जो कर 18 पूरे कर और 3 साल की खुश यार पहले 17 हम कपड़ा टुकड़ा तो ना 8.5 पौने 6 पौने 9 हुण अली ता अपने कुर्बान दा दी साडी खाते जो बराबर तकसीम थी है 9 रुपए 18 थी गए ठीक है 6 3 18 थी गए ते 9 ते 9 18 थी गए आपस बराबर अंदर वो खुश थी गए अली सिंह के बंडा ना के सही बंडो तारा संभाले तो सब साडी खातिर अपना उठ कुर्बान कर दी थे अली आके देखो तो सही में करेगा क्या पूरी तवज्जो कर अली आगे खड़ो चली गयो देखो मैं करेगा क्या वो क्या अली बन अली पहले कुछ दे आवे चली आधा लगी वो आगे अली पूछे पहले चौके कितने पे आनी 17 इंच वो आगे थी 8.5 अली आके होन की थी किसे वो आगे थी और तो पूरे न तू ने न पूरे 18 और तो पूरे न अली जाके न और खोल एक पासे दी कर पूरी तवज्जो कर न और खोल एक पासे दी कर न और खोल एक पासे दी करे अली दूजे को छड़े आवे तो उतरी जैसे आला वो आगे चौके बिंदे हम पहले 17 इंच वो आगे थी 6.5 अली आके होन कितनी बिल्सन वो आगे थी 6 3 18 और तो पूरे 6 अली आके छन वो छे के 6 पूछे 6 पूछे की दे 9 ते 6 15 अली त्रीजे को छड़े तू आवे ओ आए वो आगे पहले चौका बिंदा अभी तेरा कितना वो आगे 9 हिस्सा अली आके पहले चौका बिंदा पे वो आगे 6.5 अली आके होन वो आगे जो तो 9 रुपए 18 हो तो पूरे 9 अली आके 2 छे 15 और छे के 2 छे के 17 थे अली नौ तक आके मेरा उठ छे के वापस घर बंद क्या बात है सुभान अल्लाह इसलिए कहता हूँ अगर नबी और नबी के सहाबा और अहले बैत और कुरान और सुन्नत के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो फिर तुम्हें खलीफा बिला फजल अबू बकर के नक्शे पापे खलीफा सानी उमर के नक्शे पापे खलीफा सालिस उस्मान के नक्शे पापे खलीफा राबे अली के नक्शे पापे चलना पड़ेगा अगर खिलाफत रास्ता के नक्शे कदम पर चलोगे तो रब ने रिजल्ट भी दुनिया में बता दिया रिजल्ट की दुनिया दस्से जो करने के बाद निशानी पे चलसो चार के बीच चलसो इन्हें चार दे नक्शे पाते अमल करे सो अल्लाह किसी का अल्लाह के कुरान में चले खड़े उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून ये चार इनमें जेड़े दुनिया की कामयाब है आखिरत की कामयाब दुआ है अल्लाह तुझे और मुझे भी खिलाफत राशिदा साहब और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह साहब और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत वुसअत सहरा कम है वुसअत दिल है बहुत वुसअत सहरा कम है इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है
तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।